नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल ममता स्टडी ग्रुप में। तो हम अपना हिस्ट्री का 3rd चैप्टर कर रहे हैं। तो उसका हमने 2 पार्ट पहले कर डाल दिए थे और आज तीसरे पार्ट के साथ, ठीक है। तो हम करेंगे स्टार्ट। सबसे पहला है हमारा पॉइंट रिंडर पेस्ट, ठीक है। ये क्या थी? ये एक बीमारी थी जो किन में थी, कौन सी बीमारी थी? प्लेग, जो 1880 के दशक में अफ्रीका देश में आई, जो मवेशियों को प्रभावित कर रही थी। क्योंकि उस समय हमने कल भी डिस्कस किया था कि कुछ बीमारियां ऐसी थी जिनको हथियार के रूप में यूज़ किया जा रहा था, जैसे अमेरिका में, उसी प्रकार अफ्रीका में भी, ठीक है। ये बीमारी भी इसी प्रकार अफ्रीका देश की अर्थव्यवस्था को नीचे करने के लिए, डाउन करने के लिए इस बीमारी को क्या किया गया, उस देश में भेजा गया, उस देश में फैलाया गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अफीम व्यापार, ठीक है। हमें पता है ये बहुत ही महंगी वस्तु है, ठीक है। इसका व्यापार बहुत ही महंगा था। तो ये क्या था, उस समय भी इसका व्यापार किया जाता था। और कौन से देश करता था? ब्रिटेन, जिसको हम बोलते हैं इंग्लैंड भी, जिन अंग्रेजों ने हमें क्या बना रखा था? गुलाम बना रखा था। 1820 के दशक की बात कर रहा है ये। ब्रिटेन देश व्यापार करता था किसके साथ? चीन के साथ। बेचता किसको था? चीन को। क्या? अफीम, ठीक है। अफीम बेचता था चीन को, पर उसकी खेती कहाँ की जाती थी? हमारे भारत में। हमारे भारत में उसको उपजाया जाता था। उसके बाद ब्रिटेन अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए क्या करता था? उसको चीन को बेचता था, ठीक है। ये 1820 के दशक की बात है, ठीक है। अफीम का व्यापार कौन करता था? ब्रिटेन देश चीन के साथ। पर उसका उत्पादन किस देश में होता था? हमारे देश भारत में, ठीक है। व्यापार अधिशेष व्यवस्था, ठीक है। ये व्यवस्था क्या थी? अधिशेष व्यवस्था। ये भी ब्रिटेन ने लागू की थी, व्यापार अधिशेष व्यवस्था। इसमें क्या था कि ब्रिटेन देश था जो, वो हर तरफ, हर वस्तु में, ठीक है, क्या करता था? हर वस्तु में अपना ही फायदा देखता था, ठीक है। वो वही व्यापार करता था और उसी प्रकार से व्यापार करता था जिसके साथ उनको क्या हो? बेनिफिट हो, उनको फायदा हो, उनको लाभ, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ये उस समय बहुत ही शक्तिशाली देश था, जिन्होंने हमारे ऊपर हमें क्या कर रखा था? गुलाम बना रखा था, ठीक है। हम जानते हैं ये बहुत ही शक्तिशाली देश था, जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा था। तो ये क्या करता था? हमारे देश में भी ये क्या करता था? ये वही व्यापार करता था, उसी प्रकार से व्यापार करता था जिस प्रकार इसको अपना फायदा मिलता हो, अपना बेनिफिट मिलता हो, ठीक है। यही था व्यापार अधिशेष व्यवस्था जो ब्रिटेन ने लागू की थी। उसके बाद हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध हमें पता है 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था, ठीक है। 1914 से 1918 के बीच युद्ध चला था 4 साल। और इसमें दो पक्ष होते हैं। जब भी लड़ाई होती है तो 2 पक्ष होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या थे? मित्र राष्ट्र थे 3, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। और सब लोग अपने अपने फायदे के लिए क्या कर रहे थे? युद्ध में शामिल हो रहे थे। जिनको लग रहा था कि इससे हमें फायदा मिल सकता है, वो उसी देश के साथ, उसी साइड अपना युद्ध कर रहा था, ठीक है। दूसरी केंद्रीय शक्तियां थी हमारे पास। जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया, जिसका हम वर्णन पहले भी कर चुके हैं, ऑस्ट्रिया वियना, ठीक है। हंगरी, तुर्की। ये सब देश एक साइड थे, ठीक है। ये एक साइड थे और ये एक साइड थे। और उस समय इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि आम जनता परेशान हो गई। क्योंकि युद्ध के कारण क्या होता है, हमें पता है, जब भी युद्ध होता है कोई भी,
चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, उसमें क्या होता है, बहुत ही नुकसान होता है और बहुत ही क्या लगता है, पैसा। जब पैसा ज्यादा लगेगा, उसके बाद युद्ध के बाद क्या होगा, जो गरीब लोग होंगे, जो किसान होंगे, उन पे क्या बढ़ा दिया जाएगा, कर। ठीक है, उनके पास तो पहले ही खाने के लिए कुछ नहीं है और ऊपर से उनसे कर वसूल किया जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं। ठीक है, उनके लिए जीना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और उस समय क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, प्रथम विश्व युद्ध में कम से कम 90 लाख लोग मारे गए। ठीक है, और 2 करोड़ से ज्यादा लोग घायल हुए। ठीक है, 90 लाख लोग कितने होते हैं, इतने लोग उस विश्व युद्ध में मारे गए और 2 करोड़ से ज्यादा लोग क्या हुए, घायल हुए। ठीक है, उसके बाद तकनीकी का योगदान। तकनीकी क्या है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि व्यापार के लिए इस व्यापार के लिए तकनीकी ने बहुत ही योगदान था, तकनीकी का व्यापार को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, ये हमें भी पता है। और उस समय जब हम व्यापार कर रहे थे, एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार चल रहा था, क्योंकि हमने डिस्कस किया था जैसे अफ्रीका वगैरह कंट्रीज में क्या था कि वहाँ पे अनाज नहीं पैदा हो रहा था, तो क्या था, एक देश से दूसरे देश से वो क्या कर रहे थे, मंगवा रहे थे, अनाज मंगवा रहे थे, जरूरत का सामान। उसके लिए हमने देखा था समुद्री मार्ग से वो जा रहे थे और समुद्र तक वस्तु को पहुंचाने के लिए क्या बिछाई गई, रेलवे लाइन। ठीक है, और क्या था, टेलीग्राम यानी टेलीफोन भी उसी समय जो जो ये व्यवस्था थी, ये क्या थी, व्यापार को बढ़ाने में अधिक सहायता कर रही थी। ठीक है, ये था तकनीकी योगदान। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक महामंदी। आर्थिक महामंदी 1929 से 1933 के बीच में आई, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। ठीक है, ये था आर्थिक महामंदी। और भारत और महामंदी में क्या, भारत का महामंदी पर क्या पड़ा असर। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र थे, ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग क्या हो गए, बेरोजगार। जो काश्तकार थे, जो छोटा मोटा काम करके अपना रोजगार चलाते थे, वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। और पर शहरी इलाकों में इतना इसका असर नहीं दिखा। ठीक है, उसके बाद महामंदी का बैंकों पर असर। ठीक है, जब भी कोई ऐसी समस्या आती है तो उसका हर क्षेत्र में क्या होता है, असर पड़ता है। तो उसका बैंकों पर असर हुआ। 1933 तक क्या हुआ, 4000 बैंक क्या हो गए, बंद। 1933 तक 4000 बैंक क्या हो गए, बंद हो गए। और 1931 में महामंदी क्या थी, अपनी चरम सीमा पर। 1931 में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए इस महामंदी से लोग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आयात शुल्क। आयात शुल्क क्या होता है, किसी दूसरे देश से अपने देश में आई गई वस्तु पर कर लगाना। जैसे कोई वस्तु हम चीन से भारत आ रही है, ठीक है, उसका भारत में आने के बाद जो उस पे कर लगाया जाता है,
उसको क्या बोलते हैं, आयात शुल्क। ठीक है, तो ये है आयात शुल्क। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।